हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले कि ऑप्शन रिस्क क्या होता है। जो भी लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, यदि उनको ऑप्शन रिस्क के बारे में पता नहीं होगा तो एट द एंड में वो लॉस ही करने वाले हैं। ओके, सो पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा देखेंगे। ठीक है, सिंपली ऑप्शन रिस्क क्या होता है कि ऑप्शन रिस्क ये बताता है कि आपने जो भी कॉल खरीदा है या पुट खरीदा है वो कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। ठीक है, आपने जो भी इंडेक्स में बाय किया है। ओके, तो पहले हम क्या देखने वाले हैं कि डेल्टा। अभी बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता होगा कि यार यार ऑप्शन ग्रिक्स ये जी बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स है। ठीक है, नहीं, ऐसा आप जो जैसा आप सोच रहे हो वैसे तो बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपको एकदम सिंपल एंड एकदम सरल भाषा में आपको मैं समझाने का ट्राई करूंगा। ओके, पहले हम क्या करेंगे, डेल्टा देखेंगे। ठीक है, डेल्टा क्या है कि डेल्टा एक समझो कि एक ऐसा है कि आपको ये क्या बताता है कि आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा। जैसे कि सपोज, ओके, यहाँ पर देखो आपने क्या किया है कि आपने क्या किया, 23,850 का आपने क्या किया है कि कॉल खरीदा है। आपका क्या व्यू है कि मार्केट ऊपर जाएगा। ओके, आपने क्या किया है कि एट द मनी का आपने कॉल खरीदा है। ठीक है, तो पहले मैं क्या करता हूँ, आपको थोड़ा सा एट द मनी इन द मनी का थोड़ा सा कंसेप्ट समझा देता हूँ। ठीक है, समझो डेल्टा कैसा होता है। एट द मनी का डेल्टा कितना होता है, एट द मनी का डेल्टा होता है 0.5। ओके, 0.5 ये एट द मनी का डेल्टा होता है। ओके, और आप थोड़ा थोड़ा नीचे जाओगे तो वैसा वैसा आपका क्या होता है, डेल्टा बढ़ता है, यानी कि 0.6, 0.7। यहाँ पर देखो 0.6 कहाँ का डेल्टा है, 0.6 डेल्टा है आपका थोड़ा सा इन द मनी 0.6। जैसे जैसे आप नीचे नीचे चलते जाओगे, जैसे जैसे आप इन द मनी, यहाँ पर आप देखो आपने क्या किया था कि 23,850 का आपने कॉल खरीदा था, इसलिए आपका डेल्टा कितना था, 0.5। ओके, जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे वैसे वैसे क्या होता है, आपका डेल्टा बढ़ते जाता है, 0.6, 0.7। ओके, ये 0.7। ओके, तो यहाँ पर देखो, तो मैंने क्या किया है कि मैंने एट द मनी का कॉल खरीदा है। जब मैंने एट द मनी का कॉल खरीदा था तो मैंने कितना प्रीमियम बाय किया, मैंने प्रीमियम यहाँ पर बाय किया 100 रुपीज। ठीक है, मैंने यहाँ पर प्रीमियम बाय किया 100 रुपीज। ओके, मेरा व्यू क्या है कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए, मैंने सीई खरीदा है। ठीक है, सीई खरीदा है। ओके, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है कि मार्केट मेरे फेवर में कितना पॉइंट मूव हुआ, 100 पॉइंट। ठीक है, 100 पॉइंट हुआ तो अभी मेरा प्रीमियम कितना बढ़ेगा, ये कौन बताता है, ये डेल्टा बताता है, डेल्टा का वैल्यू, यानी कि 100 रुपीज इंटू 0.5। ठीक है, अब बहुत सारे लोगों को आप समझ में आया होगा कि मतलब कैसा कंसेप्ट है। ओके, आप समझ में आया, यानी कि आपने क्या किया था, कॉल खरीदा था। क्यों खरीदा था, कि आपको क्या लगता था कि मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाए। तो अभी यहाँ पर आपने क्या कॉल खरीदा था, 23,850, जो कि एट द मनी स्ट्राइक प्राइस है। ओके, अभी जिन लोगों को एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, इन द मनी पता नहीं होगा तो वो क्या करो, मुझे कमेंट में मैसेज कर दो, सो दैट मैं उनके लिए अगला वीडियो वो लेके आओ। ओके, तो यहाँ पर देखो एट द मनी में मैंने क्या किया था, कॉल खरीदा था, उसका प्रीमियम कितना था, 100 रुपीज था, और उसका डेल्टा कितना था, 0.5। यानी कि यहाँ से यहाँ तक मार्केट मूव किया तो मेरा कितना प्रीमियम बढ़ रहा है, वो मेरा प्रीमियम बढ़ रहा है 50 रुपीज। मेरा प्रीमियम कितना बढ़ रहा है, 50 रुपीज। ये ऐसे क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ ये 0.5 इंटू 100। यानी कि मैंने यहाँ पर कॉल ऑप्शन बाय किया था ना, तो मार्केट चलते चलते यहाँ तक आ गया, तो मेरा प्रीमियम कितना बढ़ रहा है, 50 रुपीज। यानी कि अभी मेरा टोटल प्रीमियम कितना हुआ, 150। ठीक है, 150। अभी मेरा नेट नेट प्रॉफिट कितना चल रहा है, 50 रुपीज का। आप समझ में आया क्या, अभी बहुत सारे लोगों को यही पता नहीं था कि मार्केट कितना मूव होने के बाद कितना मूव होता है। ओके, अभी थोड़ा सा मैं और एक समझा देता हूँ। सपोज आपने क्या किया है कि इन द एट द मनी का कॉल ऑप्शन बाय नहीं किया, आपने क्या किया है कि 23,800 का आपने अभी कॉल बाय किया है। ठीक है, आपने पहला क्या किया था, 23,850 का बाय किया था। आपने अभी क्या किया है कि 23,800 का आपने क्या किया कि कॉल बाय किया है। ठीक है, अभी उसका डेल्टा कितना है, 0.5, 0.6, सॉरी 0.6। यानी कि आपने यहाँ पर खरीदा, आपने कहाँ खरीदा, यहाँ पर। ओके, थोड़ा सा मैं नीचे, आपने यहाँ पर खरीदा था। ओके, सपोज मार्केट यहाँ पर था तो आपने क्या किया, यहाँ पर खरीदा है, कॉल खरीदा है, तो आपका अभी यहाँ पर अभी डेल्टा कितना है, 0.6। यानी कि मार्केट आपके फेवर में यानी 100 पॉइंट मूव करेगा तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, आपका प्रीमियम बढ़ेगा यहाँ पर 60 रुपीज। ठीक है, आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, 60 रुपीज, बिकॉज आपका डेल्टा कितना है, 0.6। आपने क्या किया था कि इन द मनी का कॉल खरीदा था, मार्केट यहाँ पर ट्रेड कर रहा था 23,835 पे, और आपने क्या किया कि इन द मनी का कॉल खरीदा है, जिसका आपका प्रीमियम 100 रुपीज नहीं रहेगा, उसका थोड़ा सा प्रीमियम ज्यादा रहता है। जो भी लोग ऑप्शन में ट्रेड करते होंगे उनको समझ में आता होगा। ठीक है, वहां पर आपने 150 का प्रीमियम खरीदा था, बिकॉज आप इन द मनी खरीद रहे हो ना, तो जैसे आप इन द मनी जैसे कॉल खरीदोगे उतना प्रीमियम बढ़ता है।
तो वहां पर डेल्टा कितना था 0.6, तो आपको प्रॉफिट कितना हुआ 60 पॉइंट, बिकॉज मार्केट आपके फेवर में 60 रुपीज चला होगा। सो आई होप ये आपको डेल्टा समझ में आया होगा, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। अब हम क्या समझते हैं, अभी गामा समझने वाले। गामा तो बहुत ही इजी है, ओके, डेल्टा से भी गामा बहुत इजी है, ठीक है। अब देखो, मैंने पहले क्या बताया था कि जैसे आप सपोज आपने यहाँ पर कॉल खरीद रहे हो 23,850 पे, ओके, तो 23,800 का 23,750 का ये नीचे नीचे क्या होता है, डेल्टा बढ़ते जाता है, बिकॉज आप कॉल खरीद रहे हो ना, तो ये इन द मनी के कॉल ऑप्शन होते हैं। ये जो है ना 23,800, 23,700, इसमें क्या होता है, आपका डेल्टा बढ़ते जाता है, ओके। तो यहाँ पर देखो, आपने क्या किया था कि 23,850 का आपने क्या किया है कि कॉल खरीदा है। क्यों खरीदा है कि आपका व्यू क्या है कि मार्केट ऊपर चला जाए, ओके। अभी समझो, अभी मार्केट यहां से यहां तक गया, ओके। आपने तो यहां पर खरीदा था, अभी तो मार्केट यहां पर ट्रेड कर रहा है, ओके। तो पहले मैंने क्या क्या पता था कि जैसे जैसे मार्केट आपके फेवर में चला जाता है, तो वैसे वैसे क्या होता है कि आपका स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा बढ़ते जाता है। अभी वो 0.5 नहीं रहेगा, वो कितना रहेगा, 0.6 रह सकता है, 0.7 रह सकता है। अभी वो 0.5 डेल्टा कहाँ का है, इस स्ट्राइक प्राइस का भी 0.5 डेल्टा है, किसी इस प्राइस का डेल्टा है ना, वो 0.5 है, 0.5 अभी इस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा है। यानी कि सपोज यहाँ पर कोई बंदा बाय कर रहा है, तो उसका प्रीमियम कितना बढ़ेगा, कितना घटेगा, अगर स्ट्राइक प्राइस ऊपर या नीचे, वो बढ़ेगा 0.5। लेकिन आप तो ऑलरेडी ट्रेड में हो, तो आपका प्रीमियम कितना बढ़ेगा और कितना घटेगा, वो घटेगा। मान लो कि वहां वो अभी वो चेंज हो रहा है 0.7 के हिसाब से। तो ये जो दोनों का डिफरेंस है ना, इसको हम बोलते हैं गामा। समझ में आएगा, ये 0.5 और ये 0.7 का जो डिफरेंस है ना, उसको ये हम गामा। ये क्यों चेंज हो रहा है, बिकॉज आपने यहां खरीदा था, मार्केट अभी यहां पर है, ठीक है। अभी आपका जो प्रीमियम है ना, जो भी आपने बाय किया 100 रुपीज या 150, अभी वो प्रीमियम कितना बढ़ रहा है, कितना नीचे घट रहा है, वो 0.7 के हिसाब से। लेकिन जब आपने बाय किया था, तब तो मार्केट इधर ही था ना, तब तो आपका स्ट्राइक प्राइस जो बाय किया था वो तो ऐड में नहीं था, इसलिए आपका प्रीमियम कितना बढ़ रहा था और कितना घट रहा था, 0.5 के हिसाब से, ओके। आई होप आपको ये गामा भी अभी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि अब ये गामा कैसे मूव होता है, ओके। अब हम देखते हैं वेगा, ठीक है। वेगा थोड़ा सा अलग से, वेगा भी बहुत ही सिंपल है। वेगा क्या होता है, आपने देखा होगा कभी कभी है ना, मार्केट बहुत ज्यादा गैप अप होता है, बहुत ज्यादा गैप डाउन होता है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी बढ़ती है। ये क्यों बढ़ती है, आपने देखा होगा कि कोई न्यूज है, कोई वार रिलेटेड कोई सिनेरियो है, मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा पैनिक है, एक डर का माहौल है। उस टाइम क्या होता है, जो इन्वेस्टर है, वो ट्रेडर क्या बोलते हैं होते हैं, वो उनके पोजीशन को एग्जिट करते हैं, पोजीशन को काटते हैं। उनको डर लगता है कि यार मार्केट, मतलब मार्केट उस टाइम प्राइस एक्शन को नहीं, सेंटिमेंट को फॉलो करता है। यदि आपको प्राइस एक्शन के ऊपर वीडियो चाहिए, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ओके। और नीचे कमेंट में लिख दो कि आपका ऑप्शन ऑप्शन जो भी मूवमेंट होता है ना, उस पर एक वीडियो चाहिए, ओके। तो यहाँ पर आप देखो वेगा, तो वहां पर क्या होता है कि प्रीमियम भी बहुत बढ़ते हैं, ठीक है। आपने कभी कभी देखा होगा, जो आपने अभी जो नॉर्मली प्रीमियम आपका 100 रुपीज पे मूव होता है, नॉर्मली आपका प्रीमियम 100 रुपीज पे मूव होता है, वो क्या हो रहा है कि वेगा वो मतलब न्यूज की वजह से क्या होता है कि वो 200 पे मूव कर रहा है, कभी कभी प्रीमियम 300 पे मूव कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, बिकॉज ऑफ मार्केट में न्यूज है, वॉलेटिलिटी भी बहुत ज्यादा बड़ी है, मार्केट में डर का माहौल है। इसमें क्या होता है कि मार्केट भी बहुत ज्यादा मूवमेंट ऊपर या नीचे मूवमेंट करता है। आपने देखा होगा कोरोना में बहुत मतलब बड़े बड़े प्रीमियम आपको दिखने को मिल रहे होंगे, एट द मनी के, आउट ऑफ द मनी के भी। अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रम्प ने टैरिफ बढ़े थे, तो टैरिफ बढ़ाने की वजह से क्या हुआ था कि मार्केट में बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी बढ़ी थी। इसलिए क्या हुआ था कि 100 रुपए का प्रीमियम 200 रुपए में मिल रहा था, 200 रुपए का प्रीमियम 300 रुपए में मिल रहा था। उस टाइम क्या होता है कि लोगों को समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये क्यों होता है पता है क्या, ये वेगा की वजह से होता है कि मार्केट में प्रीमियम बहुत ज्यादा बढ़ते हैं, ओके। इसमें क्या होता है कि विक्स बढ़ता है, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये विक्स अभी रिसेंटली विक्स कितना चल रहा है, 15.45, ये भी नॉर्मल है। जिस 3-4 दिन पहले ये विक्स कितना था, 18 था। यानी कि मार्केट में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी थी, ठीक है। आई होप ये अभी वेगा भी आपको समझ में आएगा, ठीक है, समझ में आया होगा, ओके। अब हम थीटा देखते हैं। अभी बहुत सारे लोग जिसका वेट कर रहे थे ना कि बाबा थीटा डीके क्या होता है, ठीक है। थीटा डीके भी मैं आपको एकदम सिंपल वर्ड्स में समझाऊंगा, ओके। यहाँ पर देखो, अभी यहाँ पर अभी बहुत सारे लोग जो भी ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, वो अभी रिलेट कर पाएंगे ऐसा क्यों होता है। यहाँ पर सपोज आपने क्या किया था कि सपोज आपने यहाँ पर कोई कॉल खरीदा था कि किस स्ट्राइक प्राइस पे खरीदा, 23,850 पे आपने क्या किया है कि कॉल खरीदा, और उसका वैल्यू कितना था, 100 रुपीज था, ओके, मतलब प्रीमियम। तो
आपका व्यू था क्या था, आपने कॉल खरीदा, आपका ऑब्वियसली व्यू क्या है, बुलिश है, यानी कि मार्केट ऊपर चला जाए। मार्केट इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया, इस प्राइस तक, कहाँ तक, 23,950, यानी कि मार्केट ने आपके फेवर में कितना, 100 रुपीज मूव किया। ओके, तो लेकिन फिर वापस मार्केट यहाँ पर रेजिस्टेंस लेके फिर वापस मार्केट इसी स्ट्राइक प्राइस पे आ गया, यानी कि जहां आपने बाय किया था मार्केट फिर वापस दोबारा इसी स्ट्राइक प्राइस पे आ गया। अब देखो, अब यहाँ पर एक थोड़ा सा गेम चेंजर होने वाला, यहाँ पर है ना आपका प्रीमियम 100 रुपीज नहीं रहेगा, यहाँ पर है ना आपका प्रीमियम रहने वाला है 80 रुपीज। तो आपको लगता होगा, अरे बाप, मैंने तो 100 रुपीज पे बाय किया था, अभी तो ये 80 रुपीज चल रहा है, अभी मेरा 20 रुपीज कहाँ गायब हुआ? ये गायब नहीं हुआ, ये हुआ है थीटा डीके की वजह से, बिकॉज मार्केट ने यहाँ से यहाँ तक गया ना, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक गया, उसको वहां पर टाइम उसने स्पेंड किया ना, फिर वापस इस प्राइस से इस प्राइस तक मार्केट नीचे चला आया, यानी कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया, और बहुत सारे लोगों ने यदि यहाँ पर प्रॉफिट भी बुक किया होगा, तो फिर मार्केट इस प्राइस से इस प्राइस तक चला है, तो आपका प्रीमियम कितना रहेगा, 80 रुपीज, कभी कभी ये 70 रुपीज भी। आई होप आपको ये थीटा अच्छे से समझा होगा, ठीक है। आगे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ था कि आपने क्या किया था कि कॉल खरीदा था, क्यों खरीदा था कि आपका व्यू क्या था कि मार्केट बुलिश है या मार्केट ऊपर चला जाएगा। ओके, डेफिनेटली मार्केट ऊपर भी गया। ओके, ऊपर जाने के बाद फिर मार्केट ने यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लिया 23,915 के आसपास, फिर वापस से फिर मार्केट इस प्राइस से इस प्राइस नीचे वापस सेम प्राइस पर ट्रेड या मतलब आया। ओके, तो पहले तो आपने कितना खरीदा था, 100 रुपीज पे खरीदा था। ओके, 100 रुपीज पे खरीदा था, अभी वो कितना चल रहा है, 80 रुपीज, मतलब ऐसा होता है, चलता है। ये जो दोनों का डिफरेंस है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, थीटा डीके बोलते हैं। और ये किसको प्रॉफिट मिला, ये मिला ऑप्शन सेलर को, जो भी ऑप्शन सेल कर रहा है ना, उसको ये प्रॉफिट मिला होगा, ठीक है, और ये मिलता है। आई होप डेफिनेटली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मैंने जो भी कंसेप्ट आपको बताई होगी वो डेफिनेटली आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। अगर आपको जो भी वीडियो को रिलेटेड कोई अगर आपको प्रॉब्लम है, तो डेफिनेटली आप वीडियो को नीचे जाके आप कमेंट भी कर सकते हो, यदि आपको कुछ प्रॉब्लम है। अगर आपको पूरा अच्छे से कंसेप्ट समझ में आया होगा, तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और यही आपको ऑप्शंस के रिलेटेड, स्ट्रैटेजी के रिलेटेड, मैं कैसे मार्केट में ट्रेड करता हूँ, स्कैल्प करता हूँ, अगर उससे रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, तो मुझे आप नीचे कमेंट में आप मुझे कमेंट कर सकते हो, सो दैट मैं अगला वीडियो उसके रिलेटेड लेके आया होगा। ओके।